नमस्कार साथियों। अपन ने दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा अवलंब के बारे में पढ़ा और उनसे संबंधित दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में अपन ने स्पर्श रेखा से संबंधित भी दो सवाल अपन ने देखे और अभिलंब से संबंधित भी अपने दो सवाल देखे। अब देखते हैं कि दीर्घवृत्त के लिए जो अगला टॉपिक है वह है दीर्घवृत्त की जीवा का समीकरण। किस प्रकार से हम दीर्घवृत्त की जीवा का समीकरण निकाल सकते हैं। दीर्घवृत्त की जीवा का समीकरण निकालने के लिए मैं प्राचलिक निर्देशांकों का उपयोग करूंगा। जो कि वो जानते हैं प्राचलिक निर्देशांक किसी भी दीर्घवृत्त के लिए एक cos ऑफ थीटा कोमा b sin ऑफ थीटा होता है। तो मैं जब दो अलग अलग एंगल की बात करूंगा तो a cos ऑफ थीटा 1 या फिर a sin ऑफ थीटा 1 और दूसरा जब बिंदु लूंगा तो a cos ऑफ थीटा 2 और a sin ऑफ थीटा 2 या फिर मैं फाइ लेके चलूंगा। ठीक है, तो अपन देखने वाले हैं दीर्घवृत्त की जीवा। दीर्घवृत्त की जीवा का समीकरण अपन देख रहे हैं। अगर मैं चित्र बनाता हूं यहाँ पे, ये कोई दीर्घवृत्त है। यहाँ पे इसको चलो बनाता नहीं हूं, मुझे जीवा देखनी है तो जीवा इस प्रकार से होगी। तो जीवा का कोई बिंदु है P और ये Q, मतलब PQ क्या है अपने पास जीवा, PQ अपने पास क्या है जीवा। अपन को जीवा PQ की क्या निकालनी है, समीकरण निकालनी है। तो P है, जो P के निर्देशांक मेरे पास है a cos ऑफ फाइ 1 मान लो कोमा b sin ऑफ फाइ 1। ऐसे जो Q के निर्देशांक मेरे पास है वह a cos ऑफ फाइ 2 कोमा b sin ऑफ फाइ 2। ये मैं मान के चलता हूं। इस प्रकार से मैंने ये माना है। एक बार वापस से चीजों को पढ़ते हैं कि किसी भी दीर्घवृत्त के लिए जो प्राचलिक निर्देशांक होता है वह a cos ऑफ थीटा ये या कोमा b sin ऑफ थीटा होता है। जैसे अपने वर्त में प्रूव करके भी देखा था किस प्रकार से ये प्राचलिक निर्देशांक अपने पास आते हैं। उसमें a cos ऑफ थीटा और a sin ऑफ थीटा होता था क्योंकि त्रिज्या बराबर होती थी। और यहाँ पे अपने पास a दीर्घ अक्ष अर्ध दीर्घ अक्ष और b अर्ध लघु अक्ष है, जो कि दीर्घवृत्त के समीकरण में अपने पास आता है। दीर्घवृत्त के समीकरण में वापस यहां से लिखता हूं x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर a। और ये है कौन सा, a ग्रेटर देन b टाइप का अपने पास क्या है, दीर्घवृत्त है। अपन निकाल रहे हैं दीर्घवृत्त की जीवा। क्या निकाल रहे हैं, दीर्घवृत्त की जीवा का समीकरण निकाल रहे हैं। जीवा का समीकरण जब अपन निकाल रहे हैं तो किसी भी यदि कोई बिंदु अपन को दे रखा हो, कोई बिंदु अपन को दे रखा हो, कोई दो बिंदु अपन को दे रखा हो तो आराम से अपन एक रेखा की समीकरण निकाल सकते हैं। और अपने पास P की एक रेखा ही है, दो बिंदु अपन को दे रखे हैं P a cos ऑफ फाइ 1 मान लेता हूं मैं, जो मान लिया अपन ने, और b sin ऑफ फाइ 1 कोमा q a cos ऑफ फाइ 2 कोमा b sin ऑफ फाइ 2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस वाई 1 मतलब b sin ऑफ फाइ 1 बराबर y2 माइनस वाई 1 मतलब b sin फाइ 2 माइनस b sin फाइ 1 बटे a cos ऑफ फाइ 2 माइनस a cos ऑफ फाइ 1। और यह क्या, x माइनस x1 का लिखूंगा, x1 का मान लिखूंगा तो a cos ऑफ फाइ 1। ये कहां से लिखा मैंने कि दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण अपन निकाल सकते थे। क्या होता था फॉर्मूला, क्या होता था, y माइनस वाई 1 ढाल x माइनस x, और ढाल को क्या लिखे थे, y2 माइनस वाई 1 अपॉन x2 माइनस x1 अपन लिखने वाले थे। तो अब यहां से देखेंगे कि अपने पास यहां से मैं b कॉमन ले लूं और यहां से a कॉमन ले लेता हूं। मैंने क्या लिया, y माइनस b साइन ऑफ फाइ 1 और यहां मैंने b कॉमन ले लिया p और नीचे a कॉमन ले लिया। तो मेरे पास क्या बचा ऊपर, साइन फाइ 2 माइनस साइन फाइ 1 बटे cos ऑफ फाइ 2 माइनस cos ऑफ फाइ 1, कोष्टक बंद।
एक्स माइनस ए कॉस ऑफ फाई वन, ये मैंने बात लिख दिया। अब मुझे ए कॉस ऑफ थीटा, या फिर मैं कहूं कि साइन थीटा टू माइनस साइन थीटा वन कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन का मेरे पास क्या होना चाहिए, एक फॉर्मूला होता है। एक बार मैं थीटा वन को आगे ले लेता हूं, जिससे क्या है तुमको आसानी होगी। y माइनस बी साइन ऑफ फाई वन, मैंने दोनों में क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा साइन फाई वन माइनस साइन फाई टू बटे कोस ऑफ फाई वन माइनस कोस ऑफ फाई टू, और पीछे तो ऐसा का वैसा। अब देखते हैं, अब अपने पास मैं एक बार बता दूं आपको, क्योंकि साइन ए प्लस ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है एक तो, और एक होता है अपने पास कोस ऑफ ए माइनस कोस ऑफ बी का फॉर्मूला होता है। साइन ए और साइन बी की जब बात करते हैं तो क्या होता है, टू कोस ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू। ऐसे यहां होता है माइनस का टू कोस ए प्लस बी बाई टू, इसको वापस ऊपर लिखेंगे, यहां लिखता हूं मैं कोस ऑफ ए माइनस कोस ऑफ बी बराबर माइनस का टू कोस ए प्लस बी बाई टू, ठीक है, ये कोष्टक में ए प्लस बी बाई टू। ये मैंने बताया था कहां से आते थे, क्या जब अपन ने सूत्र देखा था तो साजन चले चप्पा चप्पा साजन, यहां क्या आएगा साइन गॉट साइन ए माइनस बी बाई टू, ये आता था। अब हम क्या यहां से फॉर्मूला का जो मान है वो सीधा कहां पुट कर देंगे, यहां पर। अब मैं मिटाना चाहूंगा इसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। ये मान में जैसे इसमें यहां रखूंगा समीकरण के अंदर, तो क्या होगा y माइनस बी साइन ऑफ फाई वन बराबर बी अपॉन ए। देखो इसमें मान लिखा, यहाँ फाई वन है और यहाँ फाई टू है, इस प्रकार से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टू डॉट कोस फाई वन प्लस फाई टू बाई टू गुणा साइन फाई वन माइनस फाई टू बाई टू, लिख दिया एक तो, बटे माइनस माइनस आगे ले लूंगी, ये वाला माइनस, तो क्या हो गया टू साइन फाई वन प्लस फाई टू बाई टू डॉट साइन ए माइनस मतलब फाई वन माइनस फाई टू बाई टू। अब यहां से जो कट रहा है इसको काट देते हैं, देखो यहां से इससे ये कट गया, मतलब साइन फाई वन माइनस फाई टू बाई टू से यहाँ साइन फाई वन माइनस फाई टू बाई टू कट गया, और पीछे क्या चल रहा है अपने पास एक्स माइनस ए कॉस ऑफ फाई वन। अब तो इसको क्या करना है, सीधा सरल करना है। अब क्या करता हूं मैं, इस बी का भाग यहाँ पे दे दूं, इस बी का भाग यहाँ दे दूं और एक बटा ए को मैं इस समीकरण के अंदर गुणा कर देता हूं। देखो y अपॉन बी माइनस बी से तो बी कट गया साइन ऑफ फाई वन बराबर, यहां से अपन दो से दो काट सकते हैं, क्या बचा यहां से मेरे पास माइनस के कोस फाई वन प्लस फाइव, थोड़ा नीचे लिखते हैं y अपॉन बी माइनस बी साइन ऑफ फाई वन बराबर माइनस कोस फाई वन प्लस फाई टू बाई टू बटे साइन फाई वन प्लस फाई टू बाई टू गुणा
एक्स माइनस, अब एक्स किसका भाग दिया था अपने 1/a का, मतलब a माइनस cos ऑफ फाइव वन। ठीक है, मैं इसको नीचे वाले को मिटाता हूं। देखो अब क्या करते हैं, मैं इस पूरी समीकरण को क्या कर देता हूं, साइन फाइव वन प्लस फाइव टू बाई टू से इधर गुणा कर देता हूं और इसको अंदर गुणा कर देता हूं, और x अपॉन a वाले टर्म को और y अपॉन b वाले टर्म को एक तरफ ले देता हूं। देखो y अपॉन b साइन फाइव वन प्लस फाइव टू बाई टू, ठीक है, माइनस b साइन, यहां से तो b का भाग दिया तो b कट गया, और यहां से भी a का भाग तो a कट गया। देखो तो b ये साइन फाइव वन गुणा साइन फाइव वन प्लस फाइव टू बाई टू, जब अपन ने y अपॉन बी माइनस साइन फाइव से साइन फाइव वन प्लस फाइव टू बाई टू गुणा किया तो अपन को ये प्राप्त हो गया, बराबर माइनस से भी गुणा करता हूं, साथ में माइनस से भी गुणा करूंगा तो माइनस एक्स अपॉन ए कोस ऑफ फाइव टू बाई टू मैं क्या करता हूँ, x अपॉन ए वाले टर्म और y अपॉन बी वाले टर्म को एक तरफ रख देता हूँ और बाकी को टर्म को अलग दूसरी तरफ रखता हूँ। देखो a वाली चीज मैंने इधर ली तो x अपॉन ए कोस ऑफ फाइव वन प्लस फाइव टू बाई टू प्लस y अपॉन बी साइन फाइव वन प्लस फाइव टू बाई टू और बाकी बची हुई टर्म को आर एच की तरफ। यहां से मेरे पास बचा कोस ऑफ फाइव वन। मैं क्या करता हूं कि मुझे वही सी प्लस डी का फॉर्मूला लगाना है, तो मैं फाइव वन को दो का भाग कर देता हूं और 2 से गुणा कर देता हूं, तो मैं साथ में लिखूंगा एक बार, वरना फिर वापस दोबारा लिखना पड़ जाएगा। तो देखो अपन ये वाला टर्म देखो, तो टू फाइव वन बटे टू गुणा कोस ऑफ फाइव वन प्लस फाइव टू बटा टू, ये वाली टर्म लिखी अपन। अब ये वाली टर्म भी अपन को इधर लिखनी है, जैसे अपन ये वाली टर्म इधर लिखी तो क्या हो गया, प्लस साइन फाइव वन प्लस फाइव टू बाई टू, और यहां भी मैं 2 से गुणा कर देता हूं, 2 से भाग दे देता हूं, फाइव वन अपॉन टू। अब देखो यहां अपने पास वही फॉर्मूला बन गया, देखो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्या फॉर्मूला होता है इसका, चूंकि अपन जानते हैं, मैं थोड़ा सा फॉर्मूला लिखूंगा, चूंकि कोस ए डॉट कोस ऑफ बी प्लस साइन ए साइन बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। कोस ए गुणा कोस बी प्लस साइन ए गुणा साइन बी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोस ए माइनस बी। तो यहां से क्या फॉर्मूला मिला, देखो कोस ऑफ ए माइनस बी, ए तो क्या है मेरे पास, ये पूरा ए मतलब बटे 2 तो है ही से, और क्या हो गया टू फाइव वन माइनस फाइव फाइव टू, ये हो गया। तो क्या मिला मुझे अंतिम रूप से, क्या समीकरण मिली इस पर से जो जीवा है, या फिर सॉरी जीवा का जो समीकरण मुझे मिला वो क्या मिला, जीवा का समीकरण मुझे फाइनल रूप से मिला वो x अपॉन ए कोस फाइव वन प्लस फाइव टू बाई टू प्लस y अपॉन बी साइन फाइव वन प्लस फाइव टू बाई टू बराबर, यहां से क्या मिला, फाइव वन से तो एक फाइव कट गया तो क्या बच जाएगा, कोस फाइव वन माइनस फाइव टू बाई टू। ये जो मुझे समीकरण मिला ये है मेरा दीर्घवृत्त की जीवा का समीकरण। क्या ये दीर्घवृत्त की जीवा PQ का समीकरण। क्या किया, एक बार चीजों को वापस देखते हैं। अपन दीर्घवृत्त की जीवा का समीकरण निकाला है, मतलब अपन दीर्घवृत्त को 2 बिंदु लेने इस प्रकार से काट रही है कोई रेखा, दीर्घवृत्त को जब इस प्रकार से काटते हैं तो P और Q को क्या बोलते हैं, जीवा। P और Q को जब जीवा बोलते हैं तो अपन जानते हैं कि
जो ये इसका जो उत्केंद्रीय कोण है वो 5 है और बिंदु जो क्यू का जो उत्केंद्रीय कोण है वो 5 है। तो हमको पता है कि दीर्घवृत्त पर प्राचलिक रूप से निर्देशांक क्या होते हैं, a cos of 5 कोमा b sin of 5 या तो 5 के रूप में ले लो या फिर थीटा 1 या फिर 2 के रूप में ले लो। अब क्यू और p अलग अलग जगह है तभी ये इस दीर्घवृत्त को काट रहे हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग उत्केंद्रीय कोण ले लिया मैंने। p के लिए 5 को उत्केंद्रीय कोण लिया और q के लिए 5 उत्केंद्रीय कोण लिया। इस प्रकार से हमको प्राचलिक रूप से निर्देशांक क्या मिले, a cos of 5 b sin of 5 a cos of 5 b sin 5 की ले लिया। अब क्या करेंगे, दो बिंदु अपन को दिए हुए हो तो अपन जो दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र के साथ साथ अपन ने क्या पढ़ा था प्राचलिक रूप में, जब दो बिंदु हो तो अपन को एक रेखा की समीकरण मिल सकती है। और PQ एक रेखा ही है, रेखा का समीकरण में अपन ने वही y माइनस y1 बराबर ढाल गुणा x माइनस x1 से अपन ने मान पुट किया और बाद में तो अपन ने क्या किया, केवल सरल किया है। उससे अपन को क्या मिल गया, x अपॉन a cos 5 प्लस 5/2 प्लस y अपॉन b sin 5 प्लस 5/2 बराबर cos 5 माइनस 5/2। ये मुझे जो जीवा का जो समीकरण, जीवा PQ का समीकरण मुझे प्राप्त हो गया। तो धन्यवाद।